कि घोटाला की क्या परिभाषा है। चारा घोटाला तो समझ में आया और भी जमीन घोटाला तो समझ में आया, लेकिन ये जल आपूर्ति घोटाला मतलब ये निविदा घोटाला नहीं समझ में आया। आपको बता दें कि उस दोनों प्रतिष्ठान में मेरे परिवार का न मेरे ससुराल के परिवार का कोई सदस्य उसमें शामिल है। मेरा ससुराल में मात्र मेरा एक साला है जो अपने भागलपुर में वो रोजी रोटी अपना कमा रहा है। झूठी बातों को प्लांट करके और मुझे और मेरे सरकार को जो बदनाम करने का साजिश है, इस साजिश को पूरी जनता समझ रही है। देख रहे हैं कि 2005 से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही और आधारभूत संरचनाओं को सशक्त करने के लिए सड़क, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और इस तरह की कई चीजें हैं जिसको कि विगत 15 वर्षों में हम सबों ने बिहार में उसको कायम किया, बिहार में आधारभूत संरचनाओं को अधिष्ठापित किया। और आप जान रहे थे कि बिहार में पेयजल के मामले में 2005 के पहले की क्या स्थिति थी। हमारे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना को बहुत मुस्तैदी से लागू किया और उसी क्रम में कटिहार जिला में भी वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2800 यूनिट अधिष्ठापित करने का विभाग ने निर्णय लिया और उसी क्रम में मेरे परिवार का मेरा पुत्र और पुत्रवधू ने एक पंचायत में सिर्फ 4 यूनिट 2800 यूनिट में से सिर्फ 4 यूनिट का जो निविदा की प्रक्रिया है, जो पीडब्ल्यूडी का जो टेंडर कोड है उसके अंतर्गत उसने ली और 2019 के नवंबर-दिसंबर माह में कार्य भी प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष पूर्व सितंबर 2020 में ये कार्य पूर्ण भी हो गया और आज तक सुचारू रूप से उन चारों नलों से जल आपूर्ति आम लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। और इन्होंने एक आरोप लगाया कि घोटाला हुआ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि घोटाला की क्या परिभाषा है। चारा घोटाला तो समझ में आया और भी जमीन घोटाला तो समझ में आया, लेकिन ये जल आपूर्ति घोटाला मतलब ये निविदा घोटाला नहीं समझ में आया। और इन्होंने आरोप लगाया कि 2 और प्रतिष्ठान हैं जिसमें कि मेरा साला और सरहज है। आज के बयान में तो उन्होंने दामाद का भी नाम लिया जिसको कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको बता दें कि उस दोनों प्रतिष्ठान में मेरे परिवार का न मेरे ससुराल के परिवार का कोई सदस्य उसमें शामिल है। मेरा ससुराल में मात्र मेरा एक साला है जो अपने भागलपुर में वो रोजी रोटी अपना कमा रहा है। उसको किसी प्रकार के इस तरह की निविदा और ठेकेदारी से कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं। और इस तरह से गलत बयानी करके झूठी बातों को प्लांट करके और मुझे और मेरे सरकार को जो बदनाम करने का साजिश है, इस साजिश को पूरी जनता समझ रही है। और आपने देखा कि नल जल योजना के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को आज शुद्ध जल आपूर्ति की जा रही है। योजना सफल हो रही है। योजना का अधिकतम कार्य संपन्न भी हो गया है। कुछ एक जगह कार्य बाकी है तो उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उस योजना को की पूर्णता के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे समय में इस तरह के मतलब कि हल्के आरोप को लगाना और इसके घोटाला का नाम देना, तो मैं तो जानता हूं आखिर उनके जुबान पर बार बार घोटाला शब्द क्यों आ रहा है, ये बिहार की जनता समझ रही। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके कुर्सी पे बैठे रहते इस घोटाले का पर्दाफाश नहीं हो सकता है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, गलत हुआ है, हम लोग सड़क पर। देखिए इसमें तो नेता प्रतिपक्ष का पर्दाफाश हो रहा है
कि किस प्रकार से लचर ढंग से कुछ चीजों को नेता प्रतिपक्ष के स्टेटस में इन सारी चीजों को कह के हास्यास्पद स्थिति बना रहे हैं। टेंडर के तहत 2019 में टेंडर हुआ, 2020 में काम समाप्त हो गया, अब बात क्यों उठ रही है जब काम समाप्त हो गया और आप उस समय तो कुछ नहीं। देखिए, मुझे तो आश्चर्य यह लग रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस बात को कहा है कि वो 4 योजनाओं के द्वारा आज भी जल आपूर्ति की जा रही है। और उस समय तो मैं विधायक था, बाद के महीनों में चुनाव हुआ और फिर तब चुनाव के बाद मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। उसके पूर्व को योजना पूर्ण भी हो चुकी थी और आज तक उन 4 जो नल जल योजना उससे जो संबंधित उस क्षेत्र के ग्रामीण है उनको जल आपूर्ति निर्बाध हो भी रही है। और मेरे पुत्र और पुत्रवधू ने तो मात्र 1 करोड़ 87 लाख की 4 योजनाओं का निष्पादन किया है।